रक्षा करता है, उसकी सेवा करता है, उसको बचाता है, उसकी पूजा करता है। जैसे किसी का नाग गोत्र, तो नाग गोत्र वाले नाग नहीं मारेंगे, कछुआ गोत्र वाले कछुआ नहीं मारेंगे, तो मांस नहीं खाएंगे या नाग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह से जो जिस गोत्र के होते हैं उसको कुछ अपवाद है। जैसे किसी का बाबा या धान गोत्र है, अब धान गोत्र वाला को अगर कह दे कि तुम धान मत खाओ अर्थात चावल मत खाओ, मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह कुछ मछली गोत्र वाले भी है, वो मछली कुछ वर्जित है, अपवाद होता है, तो वो अपवाद। लेकिन इसके बहाने लोग प्रकृति का संरक्षण करते हैं, जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं, पेड़ पौधों को संरक्षण करते हैं। पेड़ काटने के पहले जब उसकी जरूरत होती है तभी पेड़ काटते हैं, और पेड़ काटने के पहले एक हाथ जमीन से एक हाथ ऊपर काटते ताकि वहां नीचे से फिर चारों ओर नई नई डालियां निकल सके। अब उन चारों ओर एक पौधा कटा, उसमें से 10 पौधे निकलते और 10 पौधों में से कुछ ही एक हाथ तोबा होता, मोटा तगड़ा और सीधा बढ़ने वाला, उसको लोग बोलते हैं ये बड़ा, फिर से बड़ा बढ़ेगा, इसलिए इसको मत काटो। जो टेढ़ा मेढ़ा दुबला पतला है वो काट लो जलावन के लिए या घूरना बेरना के लिए घेरा में देने के लिए, ये। लेकिन वृक्ष को बचाते हैं और वो पेड़ जल्दी बढ़ जाता है। नए पेड़ को लगाने से उससे कहीं 2 साल के अंदर वो पेड़ पूरा पुरसा भर से ऊपर बढ़ जाता है, कटा हुआ पेड़ का जो तुंबा निकलता हो। तो इस तरह से प्रकृति के संरक्षण का, भाई बहन के प्रेम प्यार का, कृषि महोत्सव का और सामूहिक का ये त्योहार है। कर्म हमेशा कर्म करने का संदेश देता है कि तुम ऐसा कोई कर्म ना करो जिससे समाज का अहित हो। जो भी काम करो समाज के हित में करो, यही कर्म का संदेश है। और कला संस्कृति विभाग ने अपने सांस्कृतिक दायित्व का निर्वाह करते हुए इस प्रकार का उत्सव महोत्सव पूर्व संध्या पर किया है। और इसका प्रसार प्रसार जैसा कि बीबी नाग के माध्यम से दर्शक अपने अपने मोबाइल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से इसका दर्शन करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। क्योंकि हमारे बीच जो विभिन्न वक्ताओं ने अपने जो विचार रखे हैं, विशेषकर बंदी जी ने इसकी कथा का, महावीर जी ने इसके इतिहास का, मधु जी ने इसकी परंपरा का बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। और ये संदेश कल के लिए लोगों के पास जाएगा कि हम सिर्फ कर्म की पूजा भर ना करें, कर्म का जो मूल संदेश है समाज हित, लोकहित, विश्व हित, उसका परिपालन भी लोग करें। और दूसरी बड़ी बात जो मैंने कहा कि जो जिन बहनों के भाई उग्रवादी हो गए हैं तो वो फिर से सोचें इस कर्म संदेश को लेकर कि उन बहन को सोचे जो निराश हो गई है, ये सोचकर कि मेरा अखरा कौन जगा देगा, मेरे नई नाच में बांदा कौन बजा देगा, मेरे कर्म के पूजा में कर्म की डाली काटकर कौन ला देगा। ये जो चिंता है वो चिंता, ये तीनों चिंता दूर हो जाए, ऐसा कर्म करें। इसी के साथ कर्म देवता को, कर्म गोसाई को, कर्म राजा को, कर्म धर्म को बहुत बहुत जोहार और आप सभी को जोहार। अभी हमारे बीच अध्यक्षीय संभाषण प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर गिरधारी राम कौंजू सर। उन्होंने कर्मा पर्व, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, इन सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला और अपने संभाषण से हम सभी का ज्ञानवर्धन किया, हम सभी को अनुग्रहित किया। इसलिए सर, मैं सभी लोगों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ ही मैं आग्रह करती हूँ हमारे बड़े भाई श्री मुकुंद नायक जी आए मंच पर और
और धन्यवाद ज्ञापन करें। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूँगी 15 मिनट का ब्रेक होगा और इस 15 मिनट के ब्रेक में जो मंच सज्जा की गई है, सोफा वगैरह लगाया गया है, उसे नीचे ले लिया जाएगा और फिर प्रारंभ होगा गायन का कार्यक्रम। तो सर, दादा रौर से आग्रह है कि आपने आवाए और अपन संभाषण प्रस्तुत करें। जोहार। सबसे पहले आज एक कोरोना संकट में भी हमरे का पर्यटन कला संस्कृति और खेल का कूद युवा कार्य विभाग का सांस्कृतिक कार्य निदेशालय बट से कर्म पूर्व कार्यक्रम जायज रखा जाए आगे उसमें कर ले। हम विशेषकर डायरेक्टर साहब तो नहीं हैं, लेकिन विजय पासवान जी के हम आभार व्यक्त करत ही, तमाम विभाग के आभार व्यक्त करत ही कि कोरोना काल में जो कलाकार बनकर गतिविधि ठप रहे से के फिर से पुनर्जीवन देने का कोशिश कर रहे हैं। इस सही में विभाग का बहुत बढ़िया पहल है। और आज कर्म कहानी या एक पीछे इतिहास है, कर्म और धर्म तक महत्ता है से कर पर हमरे कराइज कर वक्ता हूँ बहुत बढ़िया विचार दे रहे जिक्र में हमरे कर बंदी बाबू अध्यक्षता कर रहे हैं, हमरे कर डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू जी और विभाग कर विजय पासवान जी, हमरे कर हमारे बड़ भाई गुरु सदृश मधुबन श्री हसमुख और महावीर नायक जी बहुत बढ़िया बात के रख रहे हैं। हमके लागेला आज पूरा झारखंड चाहे जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम के दिखवाएं और सुनवाएं, उमन के कर्म कर बहुत अच्छा संदेश भेटा है। तो आज कर्म पूर्व संध्या हमारे माना थी, हम एक ही बात कहा कि जितना कर्म कर विशेषता महानता का चर्चा भेलक, बहुत दुखकर बात है कि आज का समय में ये कर्म का जो सांस्कृतिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, उकर शरण हुआ थे, चाहे वो अपन नजर के आदिवासी समाज में ले जाओ, चाहे सदान समाज में, चाहे देश समाज में। जखन से ये वार्ता हम सुनत ही तखन से हमारी स्मृति, जब से हमके होश होलक तब से एक कर्म त्योहार के साथ जो हमने को जुड़ाव है से चीज हमारे दिलो दिमाग को गुजरत है। अरे कर्म कर ऐसा महातम के कर्म का तैयारी में महीनों पहले से गांव भर में अखड़ा जमकत रहे, मांगर छाइन ढोल मांगर नगड़ा गूंजत रहे, मुरलीबासी कर सूर सुनात रहे। लेकिन काजनी का भेनक कोरोना तो विगत 1 साल से आया है, लेकिन हमके लागेगा झारखंड कर पड़ोसी राज्य कर जीवन में अदृश्य कोरोना विगत कुछ वर्ष से ऐसा प्रभावित हुई है कि अगर इनका पर सावधानी नहीं बरतल जाए
सांस्कृतिक जे सुगंध है उसके बचाए कोई उपाय नहीं करा जाए तो हमके लागेगा सांस्कृतिक सुनिए लीजिए। तो इस क्रम पूर्व संध्या कार्यक्रम में हम इतने आग्रह कर तमाम जुटल वक्ता बन के, विभाग का कर्मचारी बन के और कलाकार बन के यहाँ आ हैं, सबके कि संकल्प हम लेना चाहिए कि हम आज विकासशील देश के वासी हैं, हम विकसित हों और देश दुनिया की तुलना में हम आगे बढ़ें, लेकिन हमारी बोली भाषा, गीत संगीत, अखड़ा धुनकुरिया, रीत रस्म परंपरा त्योहार जो हमारे पुरखे जो हजारों साल मेहनत करके, त्याग करके जो बनाया है उसे हम जिंदा रखेंगे, संरक्षित रखेंगे। तमाम सहभागी होंगे, विशेषकर इन अवसर दीदी बहुत दिन बाद भेटा है, हमें का प्रेस मीडिया सबके हमर वर्ष से बहुत बहुत आभार, बधाई, धन्यवाद।
लेकिन हमरे मन के बीच में दीपा देवी अपन गायन प्रस्तुत करत रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और अब झिरका भगत जी हैं, अपने का स्वागत है कार्यक्रम में। संगे संगे अपने मन से आग्रह है, विनती है कि समय का ख्याल रखूं और दो ठो गीत प्रस्तुत करूं। झिरका भगत जी के लिए जोरों की तालियां दोस्तों। एक कलाकार कब कला कभी निखरता है, उसकी हौसला अफजाई की जाती है। झिरका जी बहुत ही पुराने कलाकार हैं। हेलो, तो भाई और बहनों ने हमारे को 12 महीना में हर चीज का काम है, लेकिन इस वक्त महामारी कोरोना से जेतरी कर तीन का साथ में रहेगा वो चीज हमें बेकार थे से लेकर के हमारे मने भाई और बहनों ने अपनाए और बात ने तुम समझना तरफ और हमारे मन में आए भी और भाई बहनों ने जे भी है सब है सुनवाई देखवाई Thank you.
जब शुरू से होगा वही कैसे करके हम सब पढ़ने सुना देते ईसा भाई प्रस्तुत कर रहे थे झीरका भगत जी अपना गायन। और अब बारी है हमारे बड़े दादा मधु मंसूरी हसमुख जी। तो दादा आपने से आग्रह है कि आपने आवे मंच में और अपन गीत संगीत से सब कोई के सराबोर करते हैं। आज के करम पूजा पूर्व संध्या में सांस्कृतिक निदेशालय बटले जे आयोजन हुई है इकर वास्ते हम बटले बहुत बहुत विभाग के उप निदेशक के धन्यवाद है। चलो हम रोड़ी के एक गीत सुना समय का भी महत्व राखिक है। दुनिया में बहुत सारा नाता रिश्ता हुएला, माए बेटा हुए ना, पति पत्नी हुए ना, आजा नाती हुए ना, इस तरह से बहुत सारा रिश्ता समाज में पुरखा ने स्थापित कर रहे हैं। लेकिन एक रिश्ता बड़ा निराला हुए ना, सारी भाटू का रिश्ता अपन जगह में बहुत महत्व रखे। कोई आदमी देखो गाड़ी दे देला तो आदमी डांग लेके कूद जाएगा कि ऐसा बोलो के मार के ठीक कर रहे। लेकिन अगर सारी भाटू के गरिया देवेला तो भाटू दिल से स्वीकार कर लेवेला। इतना बड़का संबंध है। तो हम आज कारण है और सारी है अपन भाटू के न्योता दे रहे कि भाटू कर्म में सो हमारे घर जरूर आवे। और भाटू धोखा देने लग नहीं आवे पालक शेखर सारी काल आवेला का बोलेला काले
बेटी अभी बिमला देवी गाँव रहेगी तो हमार मन एक भाव करे खरीद भी लागत रहे, बुझात रहे अरे बेटी बिमला हमरो भी कभी परिया रहे, हमरो भी कभी परिया रहे, ऐसा मन कहत रहे। चलो समय बदल गए, डांड में दो नाइट में काशी फूल फूल जाए है और गोटे ऐसे शादी हो रहे जेठ बैसाख में लड़की भागे तो के 2 महीना शादी कर दिन भी थे और बेचारे खन बाल बच्चा रखे और देख ले लग काशी फूल के तो कर मन में एक उमंग जागल बीतल दिन याद डालत और अपन पति से अपन पुरुष से दला का प्रसन्न करेला एक छोटा सा अंश डाड़ा काशी फूली पर जितने भी कलाकार भाई बहन बन के और हमारे बड़ बुद्धिजीवी माँ बाप के झारखंडी जोहार है। जवानी
पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार की ओर से प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें संगोष्ठी प्रस्तुत करेंगे शरण उराव जी, डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह, डॉक्टर शांति खलको, डॉक्टर सोमा मुंडा जी और डॉक्टर कर्मा उराव। साथ ही साथ गायक की जो प्रस्तुति रखेंगी उनमें है आरती देवी, सुखराम पाहन, मंगरी देवी, वासंती देवी, शिवरतन ठाकुर। कल इनकी प्रस्तुति होगी। और अब मैं फिर से आग्रह करती हूँ हमारे बड़े भाई श्री मुकुंद नायक जी से कि दादा आपने आओ और रंगमंच के एक धाम फिर से जगाए दे, ताकि यहाँ जितना बैठल है सब कोई छमाछम नाचे लागे रवे संगे। तनी दादा खातिर जोर से ताली के बजाए दे। बुझा थे कि रवे मन खाई जाने की भूख लागत है। देखा थी कुछ भाई मन के भूख लाई दे रखे और वो मन खाई शुरू कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, रवे मन खातिर एक्सक्यूज है, मगर बाकी मन भी बैठल है, उमन से आग्रह है कि आपने मन ताली बजा के दादा का हौसला अफजाई करो। वैसे तो ये इतना बड़ा कलाकार है, पद्मश्री से विभूषित है और हमारे मन के बीच में आज उपस्थित है। महावीर जी बटे हैं, तो हम आग्रह करें कि अपने भी हम आओ। मुकुंद नायक जी एक बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। भाई हमारी बच्चे महावीर दादा है, भाई आपने से आग्रह है कि बच्चे रोरे आ जाओ, तो लेगा बच्चे जाने का भारतीय परंपरा में अपन बोहरिया घेरा खेले कहीं बात क्या बोलते हैं मुकुंद भाई पद्मश्री मुकुंद नायक जी को आमंत्रित कर ले, तो एक कहा है मंच में एक बटे हमारे बड़ भाई अच्छा चलिए। मुकुंद जी बोला थे कि बटे हमारे बड़ भाई महावीर नायक जी हैं, ये बटे अपने भी हमारे दादा मधु आ जाओ, तो भारतीय परंपरा में नियम है बेटा बटे भोरिया घेरा चलो भाई। भाई हमरे कर्म भक्त मौका बिहार होती थी और दादा कर्म कर रहे हैं, चाहे कोई भी रात कोई मौका में कोई समय में दिल दिमाग बरसा होने जाएगा। बेशक और ये हम खिलाए ना वर्षा ऋतु कर दिए गान बजाना अच्छे है उकर जल्दी को समय के चरण जरूर लिखी कर मौका लगेगा गरम नहीं सेरे ये बात क्या है एक कान पानी को लोगों बात कहा, लेकिन पहले वर्षा ऋतु का ये कड़ी अवधि उकर बाद हम बात की बढ़ाए। दादा आषाढ़ सावन भादों में कैसा खाने का प्रकृति और इंद्र देव का प्रकृति आषाढ़ सावन भादों गिरी के बाबरी नामी
युवतियों में, इवन बच्चों में, बुजुर्गों में। देखो ये लोकगीत में एक अच्छा चित्रण है। आषाढ़ सावन भादों में, विशेषकर सावन में जब रोपा निपट जाएगा तब धीरे धीरे रोपा में भी हरियर होगा और मन भी हरियर होगा और का उल्लास दिसेगा। सही लोकगीत से पता चले। इको हम बदला नहीं गाओ, तुम ये कड़ी गाओ। हम बार बार करते हैं पासवान साहब, क्या हो गया वो समय उल्लास और कहाँ चला गया। हम पुनः कैसे भी समय के वापस ना, कैसे वापस ना, मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। पहले हम उतना वल्गर नहीं रही, कोई अपन बात के अपन ढंग से योजना नहीं बना सकते रही, लेकिन अब तो हमने कठिनाई है सिरे हमें कुछ विचार हम सोच सकते हैं, इसलिए बात तो हमारे हाथ में है। और ऐसे मौका पर भी अगर नहीं सोच सके तो मुझे लगता है दादा आप सबों का हमारा भी सपना अधूरा रहेगा। देखिए किस तरह से एक बस्ती से, किस तरह से, किस कोने से मादल की आवाज आ रही है और किस कोने से गोरी लड़की की आवाज आ रही है। ये लोकगीत में चर्चा है कि फ्रॉम दिस साइड, from which corner the sound of Madhu is coming, and from which corner the sound of sweet girls is coming. और समाज में थ्रिलिंग है, उमंग है, आनंद है, उसे हमें वापस लाना है। मधुरा पहले तो मैं सोचता था मैं भी बीमार हूँ, लेकिन आप भी बीमार हो गए और महावीर जी तो पहले से हम लोग के गुरु रहे।
और कर्म अखड़ा में भी होए ना, और कर्म लोकगीत के आधार पर भला ये मैदान में डाल में भी होने की चर्चा है। ये बूढ़ी कर्म, ये जो कर्म है ना, ये आंगनों में अखड़ा में होता है, लेकिन बूढ़ी कर्म होता है और कोई कर्म होता है नहीं, जो चर्चा है वो तो शोक का विषय है, खोज की विषय है, लेकिन अखड़ा में भी, आनंद में भी और काल में भी होता है। जैसे आपने कहा है, इनकी रचना है ये रचना मधु जी का है। किस तरह से चुराही लोग नाच रहे हैं और उसका चोरी का ठेस कामना में लग रहा है। चोरी की ठेस लगे
विमला देवी, उन सभी ने आज करम पर्व को, जो दरअसल कल है, आगाज कर दिया है और करम की प्रधानता को अलंकृत किया है। इन सारे वक्तागण को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आज जो हमारे कलाकार, जो वरिष्ठ कलाकार जो भाग लिया, उनके दल जो भाग लिया, उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और करम जैसा कि भी मुकुंदा ने अपने गायक के माध्यम से अपनी चिंता जाहिर की कि वो दिन जो कि करम के महत्व को और लोग समझते थे, वो कहाँ चला गया। तो करम हमें प्रकृति की ओर इंगित करता है, प्रकृति संबद्ध आचरण की ओर है, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। आखिर हम आज प्रकृति संबद्ध आचरण नहीं कर रहे हैं, तभी तो हम परेशान हैं। प्रकृति हमें छाया देती है, पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं, लेकिन अगर प्रकृति को इसको नष्ट करेंगे तो हमें दुख होगा, तकलीफ होगा। इसलिए इसके लिए जिम्मेवार हम ही हैं। और ये करम पर्व कई अर्थों में लिया जाता है। कर्म हमें अपने कर्म की ओर भी इंगित करता है। तो अगर अपने कर्म की ओर अगर हम पर अगर ध्यान दें तो हम समझते हैं कि बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और प्रकृति सम्मत आचरण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेड़ पौधे, प्रकृति सम्मत आचरण हम घरों में भी करें। अगर हमारे बाल बच्चे हमसे अपेक्षा करते हैं तो उनका दायित्व भी होता है कि वो भी हमारे अपेक्षा पर खरे उतरे, जो कि आज नहीं हो रहा है। ये भी एक प्रकृति सम्मत आचरण नहीं होने का कारण ही है कि आज क्या खुल गया है, ओल्ड एज होम। बच्चे को तो हम पाल लेते हैं बहुत मेहनत करके, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम इतने यानी ओल्ड वृक्ष हो जाते हैं कि वो वृक्ष को हटाने की भी कोशिश की जाती है। तो ये हमारा पर्व जो है इसकी ओर भी ध्यान देता है, दिलवाता है कि हम प्रकृति सम्मत आचरण सभी जगह करें। अगर हम किसी से अपेक्षा करते हैं तो हम भी अपनी अपेक्षा पर खरे उतरे। हम समझते हैं कि कोई भी परेशानी नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी अगर हम ऐसा करते हैं। तो आज का इस कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और कल के लिए जितने भी हमारे कलाकार और गोष्ठी से जुड़े हुए जो है उनको हम आमंत्रित करते हैं। खासकर के आज के संचालन में हमारी पूनम सिंह चौहान जी की बड़ी भूमिका रही। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने संचालित इस कार्यक्रम को, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह वो हमारे कार्यक्रमों में आते रहे, हमारी जो भी है सेवा विभाग को करते रहे। इसी इन सब बातों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, चाहे मीडिया वर्ग के हों, चाहे ऑनलाइन से जुड़े हुए जो हमें प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी इस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सहयोग किया है सभी